रियोमेन सुकुना। ये कैरेक्टर एनिमे हिस्ट्री के सबसे डरावने कैरेक्टर्स में दर्ज हो गया है। इसीलिए नहीं क्योंकि ये दिखने में बहुत खतरनाक है या इसके पास पावर्स बहुत ज्यादा है। बेशक ये एक पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन असल में तो इसकी रथलेसनेस इसे सबसे ज्यादा डरावना बना देती है। मैं वो सीन भूल ही नहीं सकता जब सुकुना ने यूजी इटाडोरी का हार्ट निकालकर बाहर फेंक दिया था। What are you doing? सुकुना इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है ना कि वो ना तो दुश्मनों का साइड लेता है और ना ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स का, जो दुनिया को एविल कर्सेस से बचाती है। वो ट्रूली किंग ऑफ कर्सेस है। उसके मन में जो आता है वो वही करता है। लेकिन किंग ऑफ कर्सेस से पहले सुकुना एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। करीब 1000 साल पहले सुकुना एक नॉर्मल ह्यूमन या यूं कहिए कि एक नॉर्मल जुजुत्सु सॉर्सरर था। अपने वक्त में वो बहुत जल्द दुनिया का सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर बन गया था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बेहद सैडिस्टिक थी और वायलेंट टाइप की थी। वो ना केवल कर्स स्पिरिट्स को खत्म करता था बल्कि इंसानों को भी मारने से कतराता नहीं था। अब जितने भी साल वो इंसान के रूप में जिंदा रहा ना, उसने अनगिनत खून किए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब उसकी ह्यूमन लाइफ एंड हो गई। अब वो एग्जैक्टली कैसे मरा था इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सुकुना की कोई सैड बैक स्टोरी है जो आगे जाके रिवील की जाएगी। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे धोखे से किसी ने मार दिया था। अब उसकी मौत का कारण चाहे जो भी हो, ये बात पक्की है कि वो ट्रूली कभी भी नहीं मरा, बल्कि उसके वायलेंट नेचर और अद्भुत नेगेटिव एनर्जी ने उसे किंग ऑफ कर्सेस के रूप में दोबारा जन्म दे दिया। दोबारा जन्म लेने के बाद तो जैसे सुकुना ने तबाही ही मचा दी, उसे मारना लगभग नामुमकिन था। मैं आपको बता दूं कि सुकुना के पास 4 हाथ और 2 सर है, जिस वजह से उसकी शक्ति दोगुनी तौर पर बढ़ गई थी। तब सभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने मिलकर सुकुना की शक्ति को उसकी 20 उंगलियों में कैद कर लिया और हर एक उंगली को सेफली कहीं पर छुपा दिया। 1000 साल बाद यूजी इटाडोरी ने सुकुना के फिंगर को कंज्यूम किया, जिससे किंग ऑफ कर्सेस दोबारा धरती पर आ गया। अब मेरे ख्याल में पहले एपिसोड से ही हमें यह पता चल गया था कि सुकुना एक ओपी कैरेक्टर होने वाला है और सिर्फ 1 फिंगर सुकुना ने भी गोजो साटोरो को कड़ी टक्कर दी थी। ये फाइट सीन इतनी स्मूथ थी ना कि मैं तुरंत जुजुत्सु काइसन का फैन बन गया। अब बेशक सुकुना जीता नहीं था, लेकिन उसकी पावर्स का छोटा सा हिस्सा हमें जरूर देखने को मिला था। अब सुकुना का सेकंड बेस्ट मोमेंट तब आया जब यूजी और मेगुमी एक नॉर्मल से दिखने वाले कर्स्ड स्पिरिट को एक्सोरसाइज करने गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें यह पता चला कि इस कर्स्ड स्पिरिट ने सुकुना का एक फिंगर खा लिया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसने यूजी को लगभग मार ही दिया था, लेकिन सही मौके पर सुकुना स्विच करके उस स्पेशल ग्रेड कर्स को पूरी तरह से ऑब्लाइटरेट कर देता है। सुकुना को यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिस बॉडी में जिंदा है उसका वेसल जिंदा रहेगा या मर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस कर्स्ड स्पिरिट को मारने के बाद सुकुना तुरंत यूजी का हर्ट बाहर निकाल देता है और मेगुमी को बुरी तरह पीटने लगता है। मुझे तो सीरियसली लगा था कि यूजी और मेगुमी दोनों का खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन सुकुना ने एक बार फिर मेगुमी को ना मार के सबको शॉक कर दिया। इसके बाद उसने यूजी को भी दोबारा जिंदा कर दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि सुकुना के लिए मरना और दोबारा जिंदा होना कितना आसान है। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ऐसे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स है जो इस तरह की रिवाइवल पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुकुना इतनी आसानी से थोड़ी यूजी को जिंदा करने वाला था। मरने के बाद यूजी डायरेक्टली सुकुना के डोमेन में चला गया, जहां किंग ऑफ कर्सेस खुद उसके सामने बैठा था। दोबारा जिंदा करने के लिए उसने यूजी के सामने एक डील रखी कि कभी भी पूरे 1 मिनट के लिए सुकुना उसकी बॉडी को अपना सकता है, और अगर यूजी चाहता है कि वो बिना किसी डील के उसे जिंदा कर दे तो उसे सुकुना को हराना होगा। ये ऑब्वियसली सुकुना की चाल थी और एक ही बार में उसने यूजी को खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुकुना ने यूजी को बाइंडिंग वो कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया और उसकी याददाश्त भी छीन ली। अब यूजी को पता तक नहीं कि सुकुना जब चाहे तब 1 मिनट के लिए उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। आगे चल के वो इस 1 मिनट में कितनी तबाही करेगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन यूजी अकेला नहीं था जिसे सुकुना ने एक ही हिट में खत्म कर दिया हो। माही तो एक और बहुत ही डरावना स्पेशल ग्रेड कर्स था जिसने मेरे तक रोंगटे खड़े कर दिए थे। माहितो की स्पेशल पावर ये थी कि वो किसी भी इंसान को टच करके उसके सोल पर काबू कर सकता है और उस सोल को एक कर्स्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो अपनी खुद की बॉडी
बॉडी को भी अलग अलग शेप दे सकता है। लेकिन तब तक ठीक था जब तक माहितो यूजी से लड़ रहा था। जैसे ही उसने यूजी को टच किया और उसे कर्स्ड स्पिरिट बनाने की कोशिश की, वो डायरेक्टली सुकुना के डायमेंशन में चला गया। अब याद रखिए कि यहाँ पर माहितो ने यूजी के साथ साथ सुकुना के सोल को भी टच कर लिया था, जो सुकुना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने एक ही स्ट्राइक में माहितो को खत्म कर दिया। माहितो इस एक्सपीरियंस के बाद बच तो गया, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा फट गई थी ना कि उसे हाइडिंग में जाकर अपनी पावर्स रिकवर करनी पड़ी। फिलहाल एनीमे में ऐसी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है जो मांगा में ऑलरेडी हो चुकी है। अभी के वक्त में सुकुना हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आपको ना चाहते हुए भी ये पता चल गया होगा कि सुकुना ने गोजो साटोरो को बुरी तरह से हरा दिया है। लेकिन ये तो अभी बहुत आगे की बात है। एनीमे के करंट में जो शिबुया आर्क में चल रहा है ना, उसमें सुकुना सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। पर कैसे, वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा और ये आप खुद ही वेट करके देखें तो ज्यादा बेटर है। जुजुत्सु काइसन फैंस ने ये बात तो मान ही ली है कि सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो इतना पावरफुल कर्स बना कैसे। वेल, इसका पक्का जवाब तो केवल मांगा राइटर को ही पता है, लेकिन मेरी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्स स्पिरिट्स तब बनते हैं ना जब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। इससे वो कर्स एक फिजिकल फॉर्म लेने लगते हैं और लोगों को परेशान करने लगते हैं। आपने साइड पॉइंट्स जैसी जगहों के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये इंडिया में बहुत सारी जगहों पर एग्जिस्ट करता है। तो जब नॉर्मल लोग वहां पर जाते हैं तो अक्सर ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है, जो बहुत सारे लोगों के करने की वजह से वहां इकट्ठा हो गई होती है। और बस इसी अननेचुरल से कॉन्सेप्ट को लेकर कर्स स्पिरिट को बनाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में सुकुना इतना अलग और पावरफुल इसीलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली कर्स ऑफ डेथ है। देखो, इस दुनिया में हर जिंदा चीज को मरने से डर लगता है। इनफैक्ट हम सबका बेस डर यही है कि हम ये करने से मर जाएंगे। सुकुना ने इसी डर को हार्नेस करके इतनी सारी पावर्स इकट्ठा की है ना कि जुजुत्सु काइसन के राइटर्स ने कहा था कि आप सुकुना को एक नेचुरल डिजास्टर की तरह देख सकते हैं, जिसे खुद नहीं पता होता कि वो कितनी तबाही मचाने वाला है। और बस यही चीज उसे इतना ज्यादा ताकतवर बनाती है। आपने नोटिस किया होगा कि उसका डोमेन एक्सपेंशन ही मैलियोवेलेंट श्राइन है। बहुत सारी हड्डियों के ऊपर उसका थ्रॉन लगा हुआ है। जापानीज में मैलियोवेलेंट का मतलब होता है दूसरे के ऊपर डेथ विश कर देना। और मेरे ख्याल से ये टाइटल सुकुना पर परफेक्टली फिट करता है। लेकिन सुकुना की कोई तो ट्रैजिक बैक स्टोरी होगी जो जुजुत्सु काइसन के राइटर सभी फैंस से छुपा रहे हैं। मुझे यकीन है कि जिस दिन वो चैप्टर रिलीज होगा उस दिन पूरा इंटरनेट जुजुत्सु काइसन से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जुजुत्सु काइसन और उसके जैसे हजारों फेमस एनिमे सीरीज रिलेटेड वीडियो की शुरुआत है। अभी तो मैं डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, ब्लीच, टोक्यो रिवेंजर्स, डेथ नोट, नारुतो और ड्रैगन बॉल जी जैसे हजारों एनिमे सीरीज की बातें करने वाला हूँ। मुझे बस इन वीडियो को बनाने में आपका सपोर्ट चाहिए, जो मुझे पता है कि आप कंसिस्टेंटली जरूर प्रोवाइड करोगे। तो दोस्तों, पता है यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने एनिमे लवर्स फ्रेंड को शेयर करना है, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय।